हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ये क्या है, ए जीरो जीरो बी, ठीक। और ए बी क्या है आपका, तो नॉन जीरो रियल नंबर हुआ है ना, नॉन जीरो रियल नंबर। और ये क्या बनाएगा, तो ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो हमें जी दिया हुआ है, जी इक्वल टू, पहले ऐसे लिख देते हैं ना, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन एक बार में आ जाए। आप ये और यहाँ पे लिख के इस तरह से लिखना, तो जी इक्वल टू, ठीक। और आप यहाँ पे ए के बराबर ये ले लेना जो गिवन है, ए जीरो जीरो वी। और यहाँ पे बता भी देना ए वी इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक। इस तरह से ब्रैकेट पर क्लोज कर देना। अब आपको ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अब, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम, तो इसमें टू एलिमेंट्स लेते हैं। पहले लेट करेंगे, लेट एज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एज इक्वल टू ए है, जीरो है, वी है, एंड वी इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो वी, यहाँ पे ए था, ये वी हो गया, ए वी, तो यहाँ पे सी एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ पे डी एलिमेंट ले लेंगे, जीरो जीरो। इसी तरह की हमें मैट्रिसेस लेनी है ना, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, इसी तरह की मैट्रिसेस लेनी है। सो अब आप क्या करोगे, ए डॉट बी निकालोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दे रखा, तो ए को आप यहाँ लिख लो, ए जीरो जीरो वी मल्टीप्लाई ये सी जीरो जीरो और ये डी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए सी जीरो और यहाँ पे भी जीरो और ये वी डी। तो ये कैसे आया, आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हो, ए की सी में करोगे और जीरो की जीरो करोगे तो ए सी आ गया, ठीक। फिर ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई होगी। अब ए की जीरो में करो तो जीरो आ गया, जीरो की डी में करोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर आप जीरो की सी में करो तो जीरो आएगा, जीरो की वी की जीरो में करो तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। अब फिर से देखिए, अब जीरो की जीरो में करो तो जीरो आ गया, वी की डी में करो तो वी डी आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई आ गया। फॉर ये किससे बिलोंग करेगा, जी से, ये भी जी से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए कामा वी बिलोंग्स टू जी, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर ए बी सी डी क्या थे, अब बताओ, यहाँ पे ए बी सी डी क्या थे, तो नॉन जीरो रियल नंबर थे। और आप यहाँ पे ये क्या मतलब लिख देना, वेयर ए बी सी डी, क्या लिखोगे, वेयर ए बी सी डी आर नॉन जीरो रियल नंबर, यहाँ पे आप लिख देना। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखिए अब आप, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में थ्री एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। if a comma v comma c belongs to g, then a dot v dot c is equal to a dot v dot c। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, ठीक। आपने क्लास 12th में पढ़ा था, तो वही रूल हमने यहाँ पे यूज कर दिया, बिलोंग्स टू जी और फॉर ऑल ए कामा वी कामा सी बिलोंग्स टू जी। तो आपकी दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे आपको ग्रुप शो करना था, इसका मतलब चार प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी आपको। कौन कौन सी, तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, जिसमें से दो प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर दी हैं, दो प्रॉपर्टीज बची हैं, उन्हें अभी हम सेटिस्फाई कर देंगे। आप ये नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम थर्ड प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करेंगे। क्या है ये आपकी थर्ड? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो इफ ए बिलोंग्स टू जी देन लेट आई इक्वल टू, तो आई को हम लेट कर लेंगे 1 0 0 और 1। आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया सेकंड ऑर्डर का। ठीक, सच दैट तो आप ए की और आई की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए है आपका a 0 0 और ये v, और ये वाला देखिए 1 0 0 और ये 1। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, अब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये a 0 0 और ये v आ जाएगा। बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल a कामा a बिलोंग्स टू जी। ठीक, तो आपने अगर किसी, आपको जैसा कि पता ही है मल्टीप्लिकेशन में जब किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई की जाती तो वही एलिमेंट हमारा मिल जाता। ठीक, जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 ही आपको मिल जाएगा, सेम एलिमेंट मिल जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। तो ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। ठीक, जैसा कि आपने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। तो अब इनवर्स का एग्जिस्टेंस देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स of each element, existence of inverse of each element if a belongs to G then such that तो आप एक V मैट्रिक्स ले लीजिए। अब इसका इनवर्स हमें देखना है, तो ए में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स है? तो ए है, 0 है और v है। ए है, 0 है, 0 है, v है। तो इसके अपोजिट एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब 1/a। ठीक, 1/a 0 0 और 1/v ये लेने पड़ेंगे। सो अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए a v की, तो ये है आपका a 0 0 ये v। आप मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 1/a की 0 0 और 1/v की। जैसे ही आप मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1 1 0 और 0 आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, तो a की 1/a में करोगे तो a से कैंसिल होके 1 बचेगा। 0 की 0 में करोगे तो 1 + 0 इज 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आप a की 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 की 1/v में करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप 0 की 1/a में करोगे तो 0 हो जाएगा। v की 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा आपका। फिर 0 की v में करोगे तो 0 आ जाएगा और v की 1/v में करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 0 इज 1। तो ये तो आप यहाँ पे लिख देना हेंस क्या लिखोगे? ये जो है 1/a और यहाँ पे 0 0 और 1/v इज द इनवर्स ऑफ a। कैसे लिखोगे? इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक, अब लास्ट में, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, 4 की 4 प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई हो गई। लास्ट में आप शो दैट की जगह पे देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ये लिख देना। ठीक, ये लिखने के बाद इज अ ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आप इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ ग्रुप शो करना था, इसलिए आपने 4 प्रॉपर्टी शो कर दी इसमें। ठीक, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, वरना तो होगा ही नहीं अगर आप लाइन से सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।